वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हम 11वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। 11वें स्कंद में 31 अध्याय हैं, 1367 विशुद्ध श्लोक हैं और 2 स्तुतियाँ हैं। एक बार नारद जी घूमते हुए वसुदेव के यहाँ पहुँच गए। वसुदेव ने बड़ा स्वागत सत्कार किया, उनका पूजा की, आरती की और फिर उनसे निवेदन किया कि मुनिवर, पिछले जन्म में हमने भगवान की उपासना की थी, जिसमें ये मांगा था कि भगवान हमको पुत्र के रूप में मिले और वो मिले भी। लेकिन इस बार आप ऐसा हमको उपदेश दीजिए कि हमारा कल्याण हो जाए सदा के लिए। नारद जी ने कहा, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। भगवान नारायण की स्मरण हो आया। हम तुमको एक संवाद सुनाते हैं, उससे तुम जो चाह रहे हो वो तुम्हारा काम बन जाएगा। संवाद इस प्रकार है। ब्रह्मा जी के पुत्र थे मनु। मनु के पुत्र थे आग्निद्र। आग्निद्र के पुत्र थे नाभि। नाभि के पुत्र थे ऋषभ। और ऋषभ के 100 पुत्र थे। सबसे बड़े थे भरत। 9 राजा हो गए, 81 कर्मकांडी हो गए, 9 योगीश्वर हो गए, संत, महात्मा, महापुरुष, आत्मा राम, पूर्ण काम, परम निष्काम, कबीर, हरिर, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्रो, द्रुमलश्चमस, कर भाजन। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 21वां श्लोक। ये नाम थे 9 कवि योगीश्वरों के। इनकी स्पिरिचुअल पावर से गति थी, त्रैलोक में कहीं भी जा सकते थे। एक बार विदेह राजा निमि बहुत बड़ा यज्ञ करा रहे थे, जान लिया, पहुंच गए और ब्राह्मणों ने और विदेह राजा निमि ने भी इनको पहचान लिया। बड़ा स्वागत सत्कार किया। उसके बाद विदेह राजा निमि ने कहा, महात्माओं, मन्ने भागवत साक्षाद पार्षदान मधुसूदन, विष्णुर्भूतान लोकानां पावनाय चरन्ति, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुर, तत्रापि दुर्लभो मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शन। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 28वां और 29वां श्लोक। महात्माओं, हम जानते हैं कि आप भगवान श्री कृष्ण के पार्षद हैं और आपका जहाँ भी जाना होता है केवल एक लक्ष्य, एक उद्देश्य, मनुष्य का कल्याण कैसे हो। महात्माओं, ये मानव देह बड़ा दुर्लभ है, लेकिन इसमें एक अवगुण है, क्षणभंगुर है। और किसी वास्तविक संत का मिलना तो और ही दुर्लभ है, वैकुंठ प्रिय दर्शनम। किसी वास्तविक महापुरुष का मिलना, महात्मा का मिलना, मायातीत का मिलना बहुत बड़ा दुर्लभ है। देखिए, यहाँ 2 चीज़ें बताई जा रही है कि एक तो मानव देह बड़ा मिलना बड़ा मुश्किल है और वास्तविक संत का मिलना बड़ा मुश्किल है। हमारे यहाँ आदि जगद्गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि 3 चीज़ों, तीसरी चीज़ और भी बड़ी दुर्लभ है। क्या? उन्होंने एक श्लोक बनाया है, दुर्लभम त्रयमे तत् देवानुग्रह कारकम मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संभव है। मानव देह बहुत दुर्लभ है, वास्तविक संत का मिलना भी, महापुरुष का मिलना भी बहुत दुर्लभ है। और फिर तीसरा है, हमको भगवान को प्राप्त करने की पिपासा पैदा हो जाए, जिज्ञासा पैदा हो जाए, ये और ही दुर्लभ है तीसरी चीज़।
ये भगवत कृपा से ही होता है। देवानुग्रह कारकम, भगवान की कृपा से ये तीन चीजें मिलती हैं। इसलिए यहाँ विदेह राजा निमि कह रहे हैं कि वास्तविक वैकुंठ प्रिय दर्शनम, वास्तविक संत का मिलना बड़ा दुर्लभ है। तो महाराज हम आपसे कुछ प्रश्न कर सकते हैं? तो सबसे बड़े थे कवि, है ना, उन्होंने कहा हम तो आए इसलिए, कीजिए क्या करना है प्रश्न। विदेह राजा निमि ने प्रश्न किया, अत आत्यंतिकम क्षेमम प्रच्छामो भवतो नघ धर्मान भागवतान ब्रूति यदन में श्रुतये क्षमम। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 30वां और 31वां श्लोक। महात्माओं, ऐसा कल्याण का मार्ग बताइए कि दोबारा कभी अकल्याण न हो सके, यानी सदा के लिए कल्याण हो जाए। अत आत्यंतिकम क्षेमम, सदा के लिए कल्याण हो जाए, है ना, ऐसा मार्ग बताइए। धर्मान भागवतान ब्रूति, अगर हम सुनने के अधिकारी हैं तो वो भागवत धर्म सुनाइए जिसको सुनकर के भगवान भक्त के अंडर में हो जाते हैं, है ना, अहम भक्त पराधीनो, वो धर्म सुनाइएगा। कवि महाराज उत्तर देने जा रहे हैं। जो मैं आपको ये 2 संवाद सुनाऊंगा, मैंने तो अपने जीवन में गुरुजी के अलावा किसी भी कथावाचक से ये संवाद नहीं सुने हैं, या राधा मोहन जी सुना देते हैं, अन्यथा किसी ने नहीं सुनाया आज तक कथावाचक। बड़े इंपॉर्टेंट संवाद है ये भागवत के। मुक्ति स्कंद है वो 11वां स्कंद। कवि कहते हैं, मन्ये भागवत साक्षात मन्ये कुतश्चित भयमचितस्सु पादाम्बुजोपासन मत्र नित्यम। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक। राजन, भगवान श्री कृष्ण की निरंतर भक्ति, उनके चरणों में प्रेम करना, बस यही कल्याण का मार्ग है और दूसरा कोई कल्याण का मार्ग नहीं। हमारी संसार में आसक्ति है, वस्तु में, व्यक्ति में, ये श्री कृष्ण की भक्ति से ही जाएगी। ही लगा देना, भी नहीं, ही लगा देना, और कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। एक जन्म में लगाओ या 50 जन्म में लगाओ, श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम करना ही होगा, तभी कल्याण हो सकता है। और ये ऐसा मार्ग है राजन, धावन्य मील्यवा नेत्रे न स्खले न पते देह। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 35वां श्लोक। आंख बंद करके दौड़ो, धावन्य दौड़ो, मील्यवा नेत्रे, आंख बंद करके दौड़ो, न फिसलोगे न गिरोगे। ये भक्ति मार्ग ऐसा है। इस मार्ग में सर्वे अधिकारिणो ही, सब अधिकारी हैं भक्ति मार्ग के। राम राम कोई भी कह सकता है ना, कितना सरल है भक्ति। इसलिए कह रहे हैं कवि महोदय, कवि महाराज, धावन, ये श्लोक हमने 50 बार सुना होगा महाराज जी के मुझे, इतना प्रिय लगता था। धावन्य मील्यवा नेत्रे न स्खले न पते। आंख बंद करके दौड़ो भक्ति मार्ग में, सब वो संभालते हैं ना। तथा न ते माधव ताव का क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयबद्ध सौहृदा त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया। जो भक्त होता है वो तो निर्भय होकर विचरण करता है, क्योंकि वो पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना मन बुद्धि का समर्पण कर देता है। ये मान लेता है जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होगा, सब वही करेंगे, ऐसा आश्रय ले ले बस।
फिर कल्याण में क्या देर लगेगी। आगे कहते हैं कवि महाराज, भयम द्वितीया विनिवेश तस्या दिशाद पेतस्य विपर्यो स्मृति तन्मायया तो बुध आवजे तम भक्त्यैक एषम गुरुदेवतात्मा। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक। प्रत्येक मनुष्य अनादिकाल से भगवान से विमुख है। विमुख होने के कारण क्या हो गया है? बुद्धि का विपर्य हो गया है, विपरीत ज्ञान हो गया है, उल्टा ज्ञान हो गया है। क्या उल्टा ज्ञान हो गया है? हमने अपने आप को शरीर मान लिया है और शरीर के रिश्तेदारों को अपना रिश्तेदार मान लिया है, असली रिश्तेदार को भूल गए हैं। इसलिए 84 लाख शरीरों में घूम रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा? विमुखता का इलाज सन्मुखता नहीं। इसके लिए भक्त्यैक एषम गुरुदेवतात्मा, 2 की भक्ति करनी पड़ेगी, गुरु और भगवान की। वो भी एक जैसी भक्ति करनी पड़ेगी। ये कवि महाराज जो कह रहे ना, इसी बात को अक्रूर जी ने कहा था श्री कृष्ण से, अनित्य अनात्म दुखेशु विपर्य मतिर्हम। इस तरह का भ्रम हो गया है हमको, बुद्धि हमारी में। क्या? हम अनित्य वस्तु को नित्य मान रहे हैं। ये संसार अनित्य है, इसको हम नित्य मान रहे हैं। अनात्म वस्तु को आत्मा मान रहे हैं। ये शरीर आत्मा नहीं है, इसको हम आत्मा मान बैठे हैं। और संसारी दुखों को हम सुख मान लेते हैं। ये 3 प्रकार का भ्रम हो गया है। इसी को तुलसीदास जी ने भी कहा है, जीव जब ते हरते विलगानो, नहीं, जब ते देह गेह निज मानो, मायावश स्वरूप विसरायो, यही कारण दारुण दुख पायो। हमको जो दुख मिल रहे हैं केवल उसका एक कारण है माया। माया ने हमारी बुद्धि का विपर्य कर दिया है। इसी बात को चैतन्य महाप्रभु ने कहा है चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में, कृष्ण भूले से जीव अनादि बहिर्मुख, माया दे संसार दुख। हम श्री कृष्ण से अनादि काल से बहिर्मुख हैं, इसलिए ये माया हमको संसारी दुख दे रही है? आगे विदेह राजा निमि के मस्तिष्क में एक प्रश्न आया। क्या प्रश्न आया? ज्ञानादेव है केवल्यम, ज्ञान से भी तो मोक्ष होता है। ऋते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जब भक्ति की ज्यादा प्रशंसा की ना, तो विदेह राजा निमि ने प्रश्न किया, तो उत्तर दे रहे हैं कवि महाराज, भक्ति परेशानुभवो विरक्तिर अन्यत्र चैसा त्रिक एक काला, प्रपद्यमानसिस्थासु तस्य तुष्टि पुष्टि क्षुद पायोनुघासम, इत्यजितांग्रिम भजतोऽनुव्रक्त्या भक्तिर्विरक्तिर्भगवत प्रबोध, भवन्ति वै भागवतस्य राजन्
तथा पराम शांतिम उपैति साक्षात्। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 40वां और 41वां श्लोक। राजन, आप तो भक्ति कीजिए, ज्ञान वैराग्य की चिंता मत कीजिए। जिस मात्रा में भक्ति आपकी बढ़ती जाएगी उसी मात्रा में संसार से वैराग्य और भगवान को प्राप्त करने वाला ज्ञान से सब अपने आप पैदा हो जाएगा। मैंने आपको बताया था पिछले प्रवचनों में, भोजन करते हैं तुष्टि पुष्टि क्षुदपायुनुगासम। तुष्टि भी मिलती है, पुष्टि भी मिलती है और क्षुधा निवृत्ति भी होती है। बस ऐसे ही ये तीनों काम, ज्ञान वैराग्य और भक्ति, सब बढ़ती जाएगी। आगे कहते हैं कवि महाराज, जो भगवान के गुणों का, लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण करते हैं उनका कल्याण हो जाता है। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 39वां श्लोक। और राजन, जब भक्ति करेगा व्यक्ति तो क्या लक्षण आएंगे? एवं व्रत स्वाप्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुरागो द्रुत चित्त उच्चै हसति थोरोदितिरोति गायत उन्वादवा नृत्यत लोकवाया खम वायु अग्निम सलिलम महीच ज्योतिष सत्वानि दिशा द्रुमादीन सरितम समुद्रांच हरे शरीरम यत किंच भूतम प्रणमेदनन्य। ये 2 श्लोक थे 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 40वां और 41वां श्लोक। पहले जो मैंने श्लोक बोले थे वो था 42वां और 43वां श्लोक है। ये कह रहे हैं कवि महाराज, वो भक्त जो है ऐसा हो जाता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी गाता है, श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न रहता है, आनंद में रहता है। उसके सामने जो कोई भी आता है, जो कोई भी गधा आ गया उसको भी प्रणाम करता है। विट्ठल महाराज के कई किस्से इस तरह के। पशु आ जाए उसको प्रणाम कर रहा है, पक्षी आ जाए उसको प्रणाम कर रहा है, वृक्ष आ जाए उसको प्रणाम कर रहा है। मनुष्य की तो बात छोड़ो, अंदर से कर लेता है प्रणाम वो, है ना। क्योंकि वो तो सबके हृदय में देख रहा है, हमारे प्रियतम श्याम सुंदर बैठे हुए हैं। उसकी भावना, ये भेद भी चला जाता है कि स्त्री पुरुष का भेद भी चला जाता है उसके अंदर से। सबके अंदर अपने इष्ट को देखता है, ऐसा हो जाता है। विदेह राजा निमि ने पुनः प्रश्न किया, महाराज आप कह रहे हैं कि ये माया सबको घुमा रही है, तो ये माया कैसे जाएगी? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यथा तामेश्वरी माया दुस्तराम कृतात्मजय तरंतिंजय स्थूल धियो महर्षयद मुच्यताम। 11वें स्कंद के तीसरे अध्याय का 17वां श्लोक। महात्माओं, ये माया कैसे जाएगी? उत्तर दे रहे हैं प्रबुद्ध नाम के योगी सर। 9 है ना, तो प्रबुद्ध नाम के योगी सर उत्तर दे रहे हैं। कृपया बात न करें। तस्माद गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण लिपसमाश्रयम। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 21वां श्लोक। अरे मनुष्यों, अपना कल्याण चाहते हो तो गुरु की शरण में जाओ। गुरु की केवल शरण में जाओ तो भी माया चली जाएगी। हाँ, नारद जी ने तो एक सूत्र ही बना दिया है, 46वां सूत्र, यो महानुभावम सेवते। जो महापुरुषों का सेवन करते हैं, भक्ति करते हैं, माया से छुटकारा पा लेते हैं। नारद जी का ग्रंथ है महाराज। आगे कहते हैं तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेद गुरु आत्मदेवता। 11:3:22।
ऐसा गुरु ढूंढो जो भागवत धर्म का उपदेश कर सके। देखिए, वेद में 2 मार्ग बताए हैं। नचिकेता ने प्रश्न किया था यमराज से, अन्य श्रेयो अन्य दुतेव प्रेयस्तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थातो प्रेयो वृणीते। कठोपनिषद 1:2:1। नचिकेता, 2 मार्ग है मनुष्य के। एक तो श्रेय मार्ग है जो भगवान की ओर ले जाता है, और एक प्रेय मार्ग है जो 84 लाख में घुमाता है। बस 2 मार्ग है, तीसरा कोई तत्व नहीं, तीसरी कोई साइड ही नहीं है। बस या तो माया के मार्ग में चलेगा, यानी प्रेय मार्ग में, और वो तो हम अनादिकाल से चले ही आ रहे हैं, 84 लाख में घूम ही रहे हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन हमको अब श्रेय मार्ग में चलना है, गुरु की शरणागति करना है। आगे कहा, आप कह रहे हैं महापुरुष की शरणागति, गुरु की भक्ति, तो उस महापुरुष के लक्षण बताइए। अथ भागवतम ब्रूत यद धर्मो आदर्शौ नृणाम। वो महापुरुष कैसे चलता है, उठता है, कैसे बैठता है, उसके क्या लक्षण है, कैसे पहचानेंगे हम उस महापुरुष को। यानी भक्त को, जिसको गुरु बनाएंगे, वो उसको पहचानेंगे कैसे, उसके लक्षण बताइए। तो इस बार हरि नाम के योगीश्वर उत्तर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सर्वभूतेषु या पश्येत भगवत भावमात्मन भूतेषु मन्येषु भागवतोत्तम। वास्तविक महापुरुष की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक वो अवस्था होती है जिसमें वो सर्वत्र अपने इष्ट को देखता है। गोपियों की थी, जित देखूं तित श्याममयी है, वासुदेव सर्वम। हनुमान जी की थी, निज प्रभु मय जे देखें जगत कासन करें विरोध। है हनुमान जी की यही स्थिति ना। तो एक पहली अवस्था ये होती है महापुरुष की। दूसरी अवस्था होती है वो सब कुछ देखता है, वृक्ष है, पहाड़ है, मनुष्य है, लेकिन सब में भगवान बैठे हैं ये देखता है, दूसरी अवस्था में। तीसरी अवस्था होती है सब भगवान के भक्त हैं ये देखता है। राधे राधे। किसी ने कहा कि वो तो महाराज गाली देता है, नास्तिक है, तो क्या सोच है उसकी? जवाब देता है कि गोपियां भी तो गाली देती थी, यानी भक्त है। ऐसी पॉजिटिव सोच हो जाती है उसकी, भक्त की। तो उत्तम सर्वश्रेष्ठ भक्त की 3 अवस्थाएं। उसके बाद उत्तर दूसरी अवस्था का दूसरी महापुरुष के बारे में कहते हैं, ईश्वरे तदधीनेषु बाल्यशेषु दुसच्युत प्रेम मैत्री करोपेक्षा। इसकी दूसरा कोटि का जो भक्त है उसकी 4 बातें रहती हैं, 4 गुण रहते हैं उसमें। भगवान से तो प्रेम करता है, प्रेम मैत्री और संतों से मित्रता करता है। प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यम। ये मध्यम प्रकार का भक्त है। भगवान से प्रेम करे, संतों से दोस्ती करे, मित्रता करे, और अज्ञानी को समझाने की कोशिश करे, और जो नास्तिक है उनसे उदासीन हो जाए। भिड़े नहीं, लड़े नहीं, नहीं श्री कृष्ण ही सुप्रीम पावर है, राधे राधे, आगे बढ़ लो, ऐसा उदासीन हो जाए। तीसरे भक्त की स्थिति बताते हैं, अर्चायामेव हरे पूजाया श्रद्धया हते न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्त प्राकृत स्मृत है। तीसरा भक्त कहा है प्राकृत भक्त होता है, जो भगवान की अर्चा विग्रह का पूजन करता है, अपने गुरु की भक्ति नहीं करता। नहीं, ऐसे व्यक्ति का कल्याण कब होगा?
भगवान जाने। ये 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 45वां, 46वां और 47वां श्लोक। एक और बता रहे हैं हरि महाराज, हरि महोदय, गृहीत्वाप इंद्रियैरर्थान न द्वेष्टि न हृष्यते विष्णुर्माया मिदम पश्यन् सबई भागवतोत्तम। 11:2:48। जो संसार के, ध्यान दीजिएगा, जो संसार के सब विषयों का सेवन करे और मन उसका भगवान में लगा रहे, निरंतर चिंतन करता है, ये सबसे श्रेष्ठ भक्त है, हैं? बोला इसका कोई उदाहरण भी देते हम आपको। प्रहलाद थे, एक मनमंत्र राज्य किया। मनमंत्र कितना होता है? 30,67,20,000 वर्ष मनमंत्र राज्य किया। और राज्य करने में तो सब कुछ करना पड़ता है, युद्ध भी करना पड़ता है ना, सब कुछ करना पड़ता है। बच्चे भी थे उनके, और 5 साल की उम्र में तो भगवान को उनके लिए एक अवतार लेना पड़ा। और हम लोगों ने उस समय कहा था प्रहलाद को, देखो इनको वैराग्य नहीं हुआ, कैसे भगवत दर्शन हो गए, ये बोला था हमने, कमेंट किए थे। बड़े बड़े संत महात्माओं पे हमारी बुद्धि लगती है, बुद्धि माइक है ना ये, कहीं न कहीं बुद्धि लगती है ये। प्रहलाद का एक उदाहरण है, इतिहास बताता हूँ मैं आपको। उसके पहले एक भजन सुन लेते हैं। श्री राधे जू को राज धाम वृंदावनों में, श्री राधे